गुड मॉर्निंग क्लास। आज का अपना टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टल। अभी तक हमने पढ़ा था एंड्रोशियम के बारे में, एंथर के बारे में, देन मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है, ये सब हमने पढ़ा था। आज से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन करवा रही हूँ आज, तो वो आप लोग ध्यान से देखिएगा। बाकी की क्लास आपकी मंडे से कंटिन्यूस होगी। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में, जिसका टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल या गाइनिशियम। ठीक है, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या बोलते हैं? पिस्टिल बोलते हैं, गाइनिशियम बोलते हैं। ठीक है, और ये वाला जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब मैंने आपको फ्लावर लेसन पढ़ाया था, उसमें फ्लावर में मैंने मेल एंड फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट आपको डायग्राम बना के समझाए थे। ठीक है, तो जो पार्ट सेंटर में होता है, इसको फ्लावर के सेंटर में होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पिस्टिल बोलते हैं, गाइनिशियम बोलते हैं। अब ये जो पिस्टिल है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, और ये एक या एक से ज़्यादा कार्पेल से मिलकर बनता है, यानी कि कार्पेल के ग्रुप को ही क्या बोलते हैं? कार्पेल के ग्रुप को ही अपन बोलते हैं पिस्टिल। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिए। यानी कि सिंगल कार्पेल अगर प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे सिंपल कार्पेल। और अगर कार्पेल दो या दो से ज़्यादा है तो उसको हम बोलेंगे कंपाउंड कार्पेल। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर, देखिए ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे, यहाँ पे मैंने दो डायग्राम बनाए हैं। सबसे पहले इस वाले डायग्राम को देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये वाला जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें मैंने जो तीन पार्ट होते हैं पिस्टिल के, इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्क्राइब की हैं। तो इसको अभी आप रहने दो, इसको भी मत देखो, पहले इसको देखो। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें या पिस्टिल की बात करें तो इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, सबसे ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं स्टिग्मा, देन स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्टाइल, और नीचे का जो स्वोलन पोर्शन है इसको बोलते हैं ओवरी। ये 3 मेन पार्ट होते हैं किसी भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के, जो हमको मॉर्फोलॉजिकली दिखाई देते हैं। ठीक है, ये 3 पार्ट आपको याद रखनी है। अब देखो इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि ये पॉलन ग्रेन को रिसीव करने का काम करती है। इसके बाद स्टाइल का क्या काम है? स्टाइल के थ्रू ही पॉलन ग्रेन एंटर करेगा अंदर की तरफ। ठीक है, और ये स्टिग्मा और ओवरी इन दोनों को ज्वाइन करने का काम कौन कर रहा है? स्टाइल कर रहा है। और यहाँ पे ओवरी का मेन फंक्शन ये है कि यहाँ पे जब पॉलन ग्रेन आता है, यहाँ से इस स्टाइल से एंटर होता हुआ वो ओवरी के अंदर एंटर करेगा, और यहाँ पर फ्रूट का डेवलपमेंट होगा। यहीं पर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कंप्लीट होगी। ठीक है, यहीं पर आके रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कंप्लीट होगी, देन फिर फ्रूट का डेवलपमेंट होगा और फिर सीड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस लेसन में हम बात कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल के बारे में, है ना। पिस्टिल जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसी भी फ्लावर का। ये कार्पेल के ग्रुप से मिलके बनता है। ठीक है, ये कार्पेल के ग्रुप से मिलके बनता है। इसको हम पिस्टिल को हम मेगास्पोरोफिल भी कह सकते हैं। देखो मैंने आपको माइक्रोस्पोरोफिल पढ़ाया है और मेगास्पोरोफिल पढ़ाया है ना। माइक्रो में क्या समझाया था? स्मॉल एंड एक्टिव कौन होता है? मेल गैमेट। इसलिए जहाँ भी माइक्रोस्पोरोफिल नाम आए तो समझ जाना किसकी बात हो रही है? मेल गैमेट की बात हो रही है। और यहाँ पर इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मेगास्पोरोफिल। क्या बोलते हैं? मेगास्पोरोफिल। इसका मतलब है कि ऐसी लीव्स जिनके अंदर मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। मेगास्पोर्स मीन्स फीमेल गैमेट। ठीक है, मेगा मीन्स फीमेल गैमेट। हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि जो फीमेल गैमेट होता है लॉन्ग होता है, इनएक्टिव होता है। मेगा का मतलब लार्ज। ठीक है, मेगा का मतलब लार्ज। ठीक है,
तो ऐसी लीव्स जिनके अंदर, जिस प्लांट पर ऐसी लीव्स जिस पर क्या बनेंगे, मेगास्पोर्स बनेंगे, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोफिल। ठीक है, क्योंकि फीमेल गैमेट कैसा होता है, लार्ज होता है, इनएक्टिव होता है, इसलिए यहाँ पे इसको डिनोट करने के लिए नाम दिया गया है मेगास्पोरोफिल। इस चीज़ को आपको याद रखना है, ये याद रखोगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि हम बोल सकते हैं कि ओव्यूल बियरिंग लीव्स इज कॉल्ड मेगास्पोरोफिल। मतलब जिन लीव्स में ओव्यूल प्रेजेंट होता है उनको हम क्या बोल सकते हैं, मेगास्पोरोफिल बोल सकते हैं। अब अगर हम पी की बात करें, अगर हम पाइसम सेटाइवम की बात करें, तो उसमें उस केस में क्या होता है, उसमें सिर्फ एक ही कार्पेल होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पी के केस में सिर्फ एक ही कार्पेल होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सिंपल पिस्टिल। ठीक है, हम इसको बोलते हैं सिंपल पिस्टिल। और अगर दो या दो से ज़्यादा कार्पेल होती हैं, यानी कि दो या दो से ज़्यादा कार्पेल होती हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कंपाउंड पिस्टिल। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कंपाउंड पिस्टिल। अब हम बात करते हैं, आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि जो पिस्टिल है, इट इज़ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है, इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ओव्यूल बियरिंग लीव्स इज कॉल्ड मेगास्पोरोफिल। सिंपल अगर हम पी की बात करें, पाइसम सेटाइवम की बात करें, मटर की बात करें, तो उसके फ्लावर में सिर्फ एक ही कार्पेल प्रेजेंट होती है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, सिंपल पिस्टिल। अगर किसी प्लांट के फ्लावर में, फीमेल फ्लावर में दो या दो से ज़्यादा कार्पेल हैं, तो उसको हम बोलेंगे इट इज़ अ कंपाउंड पिस्टिल। ठीक है, क्या बोलेंगे, कंपाउंड पिस्टिल बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज़ें और हैं समझने के लिए, उनको और आप ध्यान दीजिए सारे बच्चे। एक तो वर्ड है आपका एपोकार्पस, ठीक है, और दूसरा है सिंकार्पस। इसका मतलब क्या है, देखो लास्ट में कार्पस लगा हुआ है, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से ही रिलेटेड है, ऐसे समझना चाहिए बॉटनी में। ठीक है, कि कार्पस लास्ट में लगा है, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से ही रिलेटेड है ये। एपोकार्पस का मतलब ये है कि अगर किसी फ्लावर के अंदर कार्पेल फ्री कंडीशन में होती हैं, फ्री होती हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एपोकार्पस। ठीक है, और अगर किसी फीमेल फ्लावर के अंदर कार्पेल जो है ये फ्री ना होके एक यूनिट बना लेती हैं, ये फ्री ना होके, देखिए जैसे कि समझ लीजिए ये मेरा हाथ है, ये मेरी हाथ की जो उंगलियां हैं ये कार्पेल हैं। ठीक है, अगर ये ऐसे फ्री फॉर्म में है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एपोकार्पस कंडीशन। यानी यहाँ पे फ्लावर के अंदर जो कार्पेल हैं फ्रीली हैं, फ्री प्रेजेंट हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, एपोकार्पस। ठीक है, और अगर ये सारी मेरी हाथ की उंगलियां मिलके एक यूनिट बना रही हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इट इज़ अ सिंकार्पस, इट इज़ अ सिंकार्पस फ्लावर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कार्पेल फ्री नहीं है, ये फ्री नहीं है, ये सब मिलके एक यूनिट बना रही हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं सिंकार्पस। ठीक है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब अपन अपने इस मेन डायग्राम पे आ जाते हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि पिस्टिल के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा का काम होता है पॉलन ग्रेन को रिसीव करना। ठीक है, और स्टाइल का काम है, स्टाइल के थ्रू ही पॉलन ग्रेन नीचे एंटर करेगा ओवरी के
साइड आएगा, ठीक है। स्टाइल का काम होता है स्टिग्मा और ओवरी इन दोनों को ज्वाइन करने का काम करती है, साथ ही इसी के थ्रू पॉलन ग्रेन अंदर ओवरी में एंटर करता है। और ये जो स्वोलन पोर्शन आपको दिख रहा है ये क्या है, ओवरी। यहाँ पे पॉलन ग्रेन आएगा, ओवरी के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होगा, देन यहाँ पे रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कंप्लीट होगी, फिर आपका फ्रूट का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। फ्रूट के डेवलपमेंट के बाद सीड बनेगा, तो ये आपका रिप्रोडक्शन हो जाएगा प्लांट्स के अंदर। अब हम बात करते हैं इस डायग्राम की, ठीक है। ये इसी का ब्रॉड पोर्शन है, लेकिन इसमें इन 3 चीज़ों के अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ों का मैंने डिस्क्रिप्शन किया है, ठीक है। तो पहले इसलिए मैंने आपसे कहा था कि पहले आप इसको छोड़ दीजिए, पहले अपन ये वाला डायग्राम समझते हैं, ये समझ में आ जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली आपको इजी लगेगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे ये अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर का, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पिस्टिल, गाइनीशियम। अब यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर एपिकल पोर्शन जो है इसको हम बोलते हैं रिसेप्टिव सरफेस ऑफ स्टिग्मा। यहीं पर कौन आएगा, पॉलन ग्रेन आएगा, ठीक है। कई सारे मीडियम के थ्रू आएगा, तो ये चीज़ें अपन बाद में पढ़ेंगे। इसका काम है पॉलन ग्रेन को रिसीव करना, माइक्रोस्पोर को रिसीव करना, ठीक है। अब इसके बाद ये जो आपको इलोंगेटेड पोर्शन दिख रहा है ये क्या है, स्टाइल। पॉलन ग्रेन यहाँ पर आपके यहाँ से एंटर करेगा, ठीक है, और स्टाइल जो है ओवरी स्टिग्मा इन दोनों को ज्वाइन करने का काम भी कर रही है, ठीक है। अब आता है आपका, देखो ये वाला जो पोर्शन है स्वोलन पोर्शन है, इसको हम क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। ओवरी का जब अपन टीएस करेंगे, ओवरी का जब अपन टीएस करते हैं तो उसमें हमको फॉलोइंग पार्ट्स देखने को मिलते हैं। ये ओवरी का टीएस ही है, बाहर से ये सारा पोर्शन नहीं दिखेगा, बाहर से सिंपल आपका ऐसा पोर्शन दिखेगा, है ना, लेकिन यहाँ पे हमने टीएस करके बताया है, इसलिए इतने सारे पार्ट्स दिख रहे हैं, ठीक है। ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल प्रेजेंट है। ओव्यूल में ये जो आपको इंटेग्यूमेंट्स दिख रहे हैं 1, 2, ठीक है, तो जो अंदर का इंटेग्यूमेंट है इसके बीच में, इसके और इसके बीच में जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल के बाद जो ये अंदर के आपको इंटेग्यूमेंट्स दिख रहे हैं इनकी सेल्स को हम बोलते हैं न्यूसेलस। क्या कहते हैं, न्यूसेलस कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखो ये वाला जो पोर्शन है ओव्यूल, नीचे की तरफ जिस चीज़ से, जिस स्टॉक से अटैच है, इस वाले पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे चलासा, ठीक है, इसको बोलेंगे चलासा। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं फ्यूनिकल। क्या कहते हैं, फ्यूनिकल, ठीक है, इसको हम फ्यूनिकल बोलते हैं। और ये ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल में ये वाला पार्ट है माइक्रोपाइल। ये जो इंटेग्यूमेंट्स आपको दिख रहे हैं ये है न्यूसेलस, ठीक है। ये वाला पोर्शन चलासा, इसको बोलते हैं फ्यूनिकल। अब हम बात करते हैं ओव्यूल के अंदर कौन कौन से न्यूक्लियस हैं। ओव्यूल के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाला पार्ट है, ठीक है, जो आपको सेंटर में पार्ट दिख रहा है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऊपर की साइड हमको 3 न्यूक्लियस दिख रहे हैं, ठीक है, इनको हम बोलते हैं एग एपेरेटस, ठीक है। अपर साइड जो न्यूक्लियस आपको दिख रहे हैं इनको हम बोलते हैं एग एपेरेटस। सेंटर में जो है उसको बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस। और नीचे की साइड लोअर पोर्शन में जो 3 न्यूक्लियस आपको दिख रहे हैं इसको बोलेंगे एंटीपोडल सेल। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग एपेरेटस, सेकेंडरी न्यूक्लियस और एंटीपोडल सेल। इनके सीक्वेंस को हमेशा याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, गड़बड़ नहीं करेंगे, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। और ये इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, ओव्यूल बोलते हैं, यानी कि ओवरी
ओवरी जो है उसके अंदर क्या बनेगा, ओव्यूल। उसके ओवरी के अंदर क्या होगा, ओव्यूल होगा। ओवरी में क्या होंगे, एंटीपोडल सेल्स होंगी, सेंटर में अंदर की तरफ एग apparatus होगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस होगा, और बाहर की साइड जो ये इंटेगुमेंट्स हैं इनको हम क्या बोलेंगे, न्यूसेलस बोलेंगे। सेंटर में जो ये आपको पोर्शन थोड़ा सा गैप दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे, माइक्रोपाइल बोलेंगे। तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सेंटर में ये जो न्यूक्लियस दिए हैं इनका सीक्वेंस याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। और मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए मैंने दोनों साइड लेबलिंग किया है, लेकिन आप कोशिश करेंगे कि एक ही साइड लेबलिंग करें सारी, ठीक है। तो ये आपका हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का इंट्रोडक्शन। मेन इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकली हमको 3 पार्ट्स देखने को मिलते हैं विदाउट माइक्रोस्कोप के। जब हम ओवरी का टीएस करते हैं तो हमको न्यूसेलस, माइक्रोपाइल, चिलाजा, फ्यूनिकल और ये जो अंदर के आपको न्यूक्लियस दिख रहे हैं ये सब दिखाई देंगे, ठीक है। ये सब आपको दिखाई देंगे। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एपोकार्पस क्या होता है, सिनकार्पस क्या होता है, मेगास्पोरोफिल क्या होता है। अब यहाँ पे हम लोग माइक्रो का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम माइक्रो का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम हमेशा मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोर इनका यूज़ करेंगे, क्योंकि बात किसकी हो रही है, फीमेल गैमेट की बात हो रही है। फीमेल गैमेट कैसा होता है, फीमेल गैमेट लार्ज होता है, इनएक्टिव होता है, ऐसे समझो। मेगा का मतलब लार्ज होता है, माइक्रो का मतलब स्मॉल होता है। स्मॉल कौन होगा, मेल गैमेट, मेगा मीन्स लार्ज, लार्ज कौन होता है, फीमेल गैमेट, ठीक है। ऐसे याद रखो तो कभी नहीं भूलोगे आप लोग। और अब आपका क्लास आज के बाद नेक्स्ट क्लास आपका मंडे को होगा, तब तक इसका रिवीजन कर लो अच्छे से, डायग्राम की प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, ठीक है। और अपने अच्छे से पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट।